भवति यज्ञात् भवति परजन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवा। गीता जी में भगवान कहते हैं यज्ञ से ही अन्न होता है, यज्ञ से ही वर्षा होती है और वर्षा से अन्न होता है और अन्न से हम लोग जीते खाते हैं। इसलिए यज्ञ जीवन में करना चाहिए। ऋषियों ने कहा कि प्रभु इस पृथ्वी पे यज्ञ नहीं हो रहा, इसीलिए पृथ्वी संपूर्ण औषधियों को सोख ली है। पृथु जी ने पृथ्वी का दोहन किया, यज्ञ आदि किया। पृथ्वी जो थी साक्षात कामधेनु के रूप में प्रकट हो गई और पृथु जी से कही कि जो आपको लेना है इससे आप ले लो। पृथ्वी ही एक ऐसी नाना रत्न वसुंधरा, पृथ्वी एक ऐसी शक्ति है जिसमें जो व्यक्ति चाहे उसको वो चीज मिल जाएगा। गंधवती पृथ्वी, गंध से युक्त है। आप मिर्ची चाहें, तीक्ष्ण चाहें तो मिर्ची रोप दीजिए, मिर्ची मिल जाएगा। यदि मीठा चाहते हैं तो गन्ना रोप दीजिए, गन्ना मिल जाएगा। और नहीं तो नमक चाहिए तो समुद्र के किनारे चले जाए, नमक मिल जाएगा। पृथ्वी हर चीज हर वस्तु को प्रदान करने वाली है, लेकिन कम से कम पृथ्वी की रक्षा तो करिए। और पृथ्वी की रक्षा पर्यावरण से होता है। अब पर्यावरण की रक्षा पेड़ों से होता है। हमने क्या किया, फर्नीचर के चक्कर में, अपने भौतिक संसाधनों के चक्कर में पेड़ को काटे जा रहे हैं। अच्छा, खरीदने क्या जाते हैं, जब गर्मी बढ़ती है तो खरीदने जाते हैं एसी, खरीदने जाते हैं एसी। लेकिन आज भी अभी देखेंगे जहां जहां पर बड़ा पेड़ हो वहां पर गर्मी के दिन में जो आनंद आता है अब कहा न जाए। यही आपके सामने जो बरगद का पेड़ है, देखिए कितना सुंदर होता है। अच्छा, एक और बात, पृथ्वी की सौंदर्यता वृक्षों से ही है। जहां पर सैकड़ों वर्षों से जो वृक्ष लगा हुआ हो उसको आप काट दीजिए, दूसरे दिन से ऐसा लगेगा कि एकदम निर्जर भूमि होगी, सुन्न लगने लगता है। पेड़ की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। पेड़ है भैया, वृक्ष है तो हम लोग जीवित हैं, ऑक्सीजन देते हैं। हमने क्या किया, ऑक्सीजन खरीदने जाते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन पेड़ नहीं लगाते। ये बड़ी विडंबना है जीवन में। एक और बात सुनिए, हमारे यहाँ सनातन धर्म की एक परंपरा रही है कि जिसके घर में एक बालक का जन्म होता है तो उस बालक के निमित्त एक वृक्ष लगाया जाता है। 10 पुत्रों समा कन्या 10 कन्या समो तरुहु, तरु मतलब वृक्ष, मतलब जिनके घर में पुत्र हो तो जिस दिन पुत्र हुआ उसके निमित्त जाकर के बगीचे में एक पेड़ लगाना चाहिए। आम के पेड़ हो या नीम का पेड़ हो या पीपल का पेड़ हो। हम लोग रोज हर वर्ष अपने पुत्र का जन्मोत्सव मनाते हैं, केक काटते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, लेकिन वृक्ष नहीं लगाते। आप यदि कोई संकल्प ले ले कि अपने पुत्र के जन्मोत्सव पर हम वृक्ष लगाएं तो मुझे नहीं लगता है कि ये संपूर्ण पृथ्वी कभी सुखाड़ होगी, वृक्ष से ही ओतप्रोत हो जाएगी। ये विचार करना चाहिए। हम तो यही प्रयास करेंगे व्यासपीठ से कि आपके घर में यदि जन्म उत्सव मनाएं तो अपने पुत्र के निमित्त एक पेड़ लगा दे। अरे भैया, आप खाएं या ना खाएं, लेकिन जिस दिन वह बालक बड़ा होगा, आज भी देखिए मैं अपने मामा के घर में जाता हूँ तो नाना जी तो हमारे पूज्य नाना जी तो ब्रह्मलीन हो चुके, परम धाम में जा चुके, लेकिन उनके द्वारा लगाया गया अमरूद आज भी है और हम लोग आज भी उस अमरूद का आनंद लेते हैं। इतना अमरूद होता है, महीनों दिन तक खाते हैं। तो आपका लगाया हुआ बच्चा जब बड़ा होगा तब उसको याद आएगा कि मेरे नाम पर पिताजी मेरे वृक्ष लगाए थे, वृक्ष से ऑक्सीजन भी मिला, फल भी मिला, आनंद भी मिला। ये विचार करना चाहिए। पृथु जी का दिव्य चरित्र, इन्हीं के वंश में प्राचीन वरही हुआ और प्राचीन वरही को नारद जी ने दिव्य ज्ञान उपदेश दिया कि केवल कर्म ही प्रधान नहीं होता है, भक्ति भी प्रधान होती है। और इस प्रकार से